संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? फर्स्ट है अवसादी, सेकंड है आग्नेय, थर्ड रूपांतरित, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रूपांतरित है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो पुनर्क्रिस्टलीकृत कार्बोनेट खनिजों से बना है, जो आमतौर पर कैल्साइट या डोलोमाइट है। संगमरमर पत्तेदार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 से भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? फर्स्ट नई दिल्ली, सेकंड हैदराबाद, थर्ड देहरादून, फोर्थ है शिमला। तो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? फर्स्ट है भूटान, सेकंड है नेपाल, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ पाकिस्तान। तो इसका आंसर बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? फर्स्ट है मैग्नीशियम, सेकंड आयरन, थर्ड है कॉपर, फोर्थ है एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है। यह प्रकृति में कभी मुक्त नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के सभी एल्यूमिनियम अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की उच्च सामग्री वाली मिट्टी को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट मैदानी मिट्टी, सेकंड पेडलफार मिट्टी, थर्ड चेरनोजेम मिट्टी, फोर्थ है पोडजोल मिट्टी। तो पेडलफार मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 26 है लाल सड़न रोग निम्नलिखित में से किस पौधे को होता है? फर्स्ट धान, सेकंड गन्ना, थर्ड सरसों, फोर्थ है गेहूं। तो गन्ना को होता है। लाल सड़न गन्ने में लगने वाला रोग है। लाल सड़न भारत के कई राज्यों में गन्ने की लाभदायक खेती में प्रमुख बाधाओं में से एक है। यह कवक ग्लोमेरुला और टुकमेनेसिस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? फर्स्ट मालदीव, सेकंड श्रीलंका, थर्ड मॉरिशस, फोर्थ मेडागास्कर। तो इसका आंसर मालदीव है। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव है। क्वेश्चन नंबर 28 है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फर्स्ट इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? फर्स्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, सेकंड गैलीलियो गैलीली, थर्ड कॉपरनिकस और फोर्थ न्यूटन। तो गैलीलियो कॉपरनिकस होगा। इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी प्रक्षेप्य के पथ को उसका डैश डैश कहा जाता है? फर्स्ट ऊंचाई, सेकंड रेंज, थर्ड है प्रक्षेप वक्र, फोर्थ है उड़ान। तो प्रक्षेप वक्र है। प्रक्षेप वक्र वह मार्ग है जिसके बाद एक प्रक्षेप उड़ता है या दी गई शक्तियों की कार्रवाई के तहत एक वस्तु चलती है। एक वक्र सतह एक परिवार को काटती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सा पार्क बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? फर्स्ट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरबन का जंगल पूरे भारत और बांग्लादेश में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 40% हिस्सा भारत में है और यह कई दुर्लभ और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों का घर है, जैसे कि मुहाना, मगरमच्छ, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर, छिपकली, गंगा डॉल्फिन और ओलिव रिडले कछुआ। भारत में जंगल सुंदरबन टाइगर रिजर्व और 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग में विभाजित हैं और साथ में बांग्लादेश में जंगल दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहां बाघ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है पौधों में छिद्रों से पौधों की पत्तियां पर बूंदों का स्त्राव कहलाता है। फर्स्ट है गुटेशन, सेकंड है फोटोलिसिस, थर्ड है फोटोफास्फोराइलेशन और फोर्थ है समन। तो इसका आंसर गुटेशन है। गुटेशन घास जैसे कुछ संवहनीय पौधों की पत्तियों के सिरों या किनारों पर जाइलम सैप की बूंदे का रिसाव है। क्वेश्चन नंबर 32 है पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। जंतुओं में यह सामान्यतः किसके द्वारा रूप में संग्रहित होता है? फर्स्ट है माल्टोज, सेकंड ग्लाइकोजेज, थर्ड है सुक्रोज, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसेकेराइड और जो मनुष्य, जानवर, कवक और जीवाणुओं में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कोशिका में डीएनए होता है। फर्स्ट है कार्बोक्जिलिक एसिड, सेकंड है न्यूक्लिक एसिड, थर्ड है अमीनो एसिड, फोर्थ है फैटी एसिड। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से किसे आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है छोटी आंत, सेकंड है अस्थि मज्जा, थर्ड फ्लीहा, फोर्थ है
परिशिष्ट, तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस अंगक को परमाणु बम कहा जाता है? फर्स्ट है माइक्रो ट्यूबुल्स, सेकंड है न्यूक्लियोलस, थर्ड है गाल्जी बॉडीज, फोर्थ है लाइसोसोम, तो इसका आंसर लाइसोसोम है। और लाइसोसोम को परमाणु बम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किसकी प्रक्रिया है? फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, सेकंड है परमाणु विखंडन, थर्ड है परमाणु संलयन और फोर्थ है थर्मिओनिक उत्सर्जन, तो इसका आंसर परमाणु संलयन है। सूर्य विधानसभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? फर्स्ट है प्रांतों की विधानसभा, सेकंड है संघीय व्यवस्था, थर्ड उपयुक्त दोनों या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, तो प्रांतों की विधानसभा थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड होना चाहिए, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? फर्स्ट है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, सेकंड है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उच्च प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, थर्ड है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, या फोर्थ है उपयुक्त सभी, तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक पृथक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? फर्स्ट है समान अधिकार, सेकंड है सर्वमताधिकार, थर्ड है सीमित मताधिकार, फोर्थ है वर्गीय मताधिकार, तो वर्गीय मताधिकार है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? फर्स्ट है सहमति समायोजना, सेकंड है एकता और अखंडता, फोर्थ है थर्ड है बहुमत, फोर्थ है सर्वसम्मत, तो सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? फर्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू और थर्ड है आचार्य JB कृपलानी, फोर्थ है सच्चिदानंद सिन्हा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट संयुक्त हर सेकेंडरी, ये तो पूछा गया था ना। फर्स्ट है BR अम्बेडकर, सेकंड अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्ररूपण समिति के सदस्य? व्याख्या है, 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया है, डबल हो गया है, टाइपिंग मिस है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलुओं से संबंधित है? फर्स्ट राजनीतिक नीतियाँ, सेकंड धार्मिक जीवन, थर्ड है सामाजिक जीवन, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर फर्स्ट है राजनीतिक नीतियों से। अर्थशास्त्र शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है, इसे कौटिल्य ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, वह कहाँ का था? फर्स्ट है चोल, सेकंड चालुक्य, थर्ड पल्लव, फोर्थ है सातवाहन, तो वह चालुक्य था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनके शासनकाल के दौरान बादामी के चालुक्यों ने देखा कि उनका राज्य अधिकांश दक्कन तक फैला हुआ है। उन्होंने हर्ष को नर्मदा के पास तब हराया जब उसने दक्षिण भारत में अपने शासन का विस्तार करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 14, अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थी? फर्स्ट चालुक्य, सेकंड है वाका तक, थर्ड सातवाहन, फोर्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया था। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे और गांधी जी आश्रम की निवासियों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता? फर्स्ट है गंगा, सेकंड सिंधु, थर्ड ब्रह्मपुत्र, फोर्थ है सरस्वती, तो इसका आंसर थर्ड है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक भजनों में से नहीं
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस देवता की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी वह थे? फर्स्ट है मारुत, सेकंड भगवान शिव, थर्ड अग्नि के, या फोर्थ है रुद्र, इंद्र सॉरी। तो इसका आंसर सेकंड है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि आहारों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी? फर्स्ट 1939, सेकंड 1937, थर्ड है 1938 या फोर्थ है 1936। तो इसका आंसर फर्स्ट है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? फर्स्ट है मुगल साम्राज्य, सेकंड है मराठा साम्राज्य, थर्ड है गुप्त साम्राज्य, फोर्थ है मौर्य साम्राज्य। तो इसका आंसर थर्ड है। गुप्त साम्राज्य के बीच उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। 320 और 550 सी गुप्त साम्राज्य के समय को विज्ञान, गणित, भूगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन में भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का क्या नाम? फर्स्ट है वीर सिरोजा, सेकंड चांद बरदाई, थर्ड मिर्जा उमेद, फोर्थ है नूर फतेह। तो इसका आंसर सेकंड है। पृथ्वीराज रासो 42वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में एक ब्रज भाषा महाकाव्य है। इनका श्रेय चांद बरदाई को दिया जाता है, जो पाठ के अनुसार राजा के एक दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1928 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल या फोर्थ राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? फर्स्ट है 13 अप्रैल 1967 को, सेकंड 15 जून 1947, थर्ड है 13 अप्रैल 1949 को, फोर्थ है 17 मई 2011। तो इसका आंसर थर्ड है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग से जुड़ा है? फर्स्ट है राजीव कुमार, सेकंड है कौशिक बसु, थर्ड है अमर्त्य सेन, फोर्थ है पी चिदम्बरम। तो इसका आंसर फर्स्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष और राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। ब्रिटिश संसद का संसद बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? फर्स्ट है बदरुद्दीन तैयब जी, सेकंड है WC बनर्जी, थर्ड है DN छुट्टी, फोर्थ है दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर फोर्थ है, दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत